अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे होपफुली। अच्छा बच्चों, मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब थी सारा दिन। तो मैं अभी डॉक्टर के पास गया हुआ था। काफ़ी देर जो है वो मैं गुजार के आया हूँ हॉस्पिटल में। तो इस वजह से मैं आपको वीडियो लेट सेंड कर रहा हूँ। लेकिन ये एक रहता था हमारा टॉपिक, उस पर जो है वो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनानी है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हम किसी रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसका तरीक़ेकार बेटा जो है वो कुछ रूल्स की सूरत में है। पहले मैं आपके सामने कुछ रूल्स मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं टाइम सेव करने के लिए। मैं आपसे पहले रूल्स डिस्कस करूँगा, क्या हैं, कैसे करना है, आप लोगों ने क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके। और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करूँगा, जिससे आपको आइडिया होगा इन्हीं रूल्स को अप्लाई कैसे करना है आपको। तो देखें जी, रूल्स हैं, चले आएँ जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। तो रूल्स क्या हैं इक्वेशन बैलेंसिंग के? तो देखें जी, सबसे पहला रूल क्या होगा, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। यानी आपको जो भी इक्वेशन दी गई होगी बैलेंसिंग के लिए, आपने उसको आयोनिक फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ आइंस दिखाने हैं आपने, जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, रिएक्टेंट साइड पर भी प्रोडक्ट साइड पर भी जो जो आइंस इन्वॉल्व हैं आपने वो लिख देने हैं। तो ये आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे आप, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है, उसके बाद जो आयोनिक फॉर्म वाली इक्वेशन आपने लिखी होती है, उसमें से बेटा आपने आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर जिनकी रिडक्शन। यानी जाहिर है रिडॉक्स रिएक्शन है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी और कुछ की होगी रिडक्शन। तो आपने आइडेंटिफाई करना है वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी और जिनकी रिडक्शन। अब आप ये पता कैसे चलाएंगे, तो बेटा ये रूल याद रखना है, अगर तो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में एक इंक्रीज़ आ रहा होगा, वो बढ़ रही होगी, तो उस सूरत में बेटा आपने कहना उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कुछ और था, लेकिन जब कुछ और हुआ तो कम हो गया वो, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा आपने कहना है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये निशानी होगी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को पहचानने की, कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो रहा है तो हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसकी क्या हो गई हुई है, रिडक्शन हो गई हुई है। इस तरह आपने पहचान कर लेनी है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। एक मरतबा पहचान हो जाएगी तो बेटा उसके बाद अगला काम क्या होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इक्वेशन को अब दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है। ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स बना लेने। एक को आप बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन हाफ, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो आपने अलग लिख देना है, और जिसमें रिडक्शन हो रही है वो अलग लिख देना है। इस तरह दो इक्वेशन दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन हाफ होगा। और उसके बाद बेटा आप आगे क्या करना है, जो हाफ्स हुए हैं ना अब आपके ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, अब आपने क्या करना है, रूल नंबर 4 में बैलेंस दी हाफ इक्वेशंस, यानी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की जो इक्वेशंस हैं, अब आपने उनको बैलेंस कर देना है। अब बैलेंस कैसे करना है उसके फर्दर कुछ रूल्स हैं, कुछ बातों का ख्याल रखना है बेटा। वो देखिए मैंने रूल नंबर 4 के नीचे ये रेड कलर के सब रूल्स बनाए हैं, छोटे रूल्स, कि आप ये जो बैलेंसिंग करोगे हाफ इक्वेशंस को, ये कैसे करोगे। अब उसमें देखिए सबसे पहला रूल क्या है हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने में, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ है चाहे रिडक्शन हाफ है, दोनों को बैलेंस करने का यही तरीका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटमों के अलावा कोई तीसरा चौथा एटम जितने भी होंगे आपने सबसे पहले उनको बैलेंस करना है। बैलेंस ऑल दी अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट अगर वहाँ मौजूद है ना, आपने सबसे पहले उसको बैलेंस कर देना है। यानी एक तरफ दो है तो एक तरफ एक है वो, तो दूसरी तरफ भी दो लगा देना है। इस तरीके से बैलेंस कर देना है आपने फ़ौरन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। और उसके बाद रूल नंबर 2 क्या होगा, अब आपने बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जब दूसरा आइटम बैलेंस हो गया, अब बारी है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अभी आप करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, यानी जिस साइड पे बेटा ऑक्सीजन की कमी नज़र आ रही है ना आपको, आपने उस साइड पे ना वाटर ऐड करवा देना है, वाटर लिख देना है।
यानी अब जितने ऑक्सीजन कम होंगे, अब फ़र्ज़ करें एक साइड पे हम कहते हैं जी 2 ऑक्सीजन कम है, तो आपने पानी के 2 मॉलिक्यूल ऐड करा देने हैं। क्यों? आपको पता है पानी के हर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए आप पानी के 2 मॉलिक्यूल ऐड करा दोगे। अच्छा, इस दौरान ये नहीं सोचना कि हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो रहा है तो होने दें। आपने सिर्फ़ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसके लिए जितने ऑक्सीजन कम नज़र आएँ रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, आपने उस साइड पे ना पानी के उतने ही मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं जितने ऑक्सीजन कम है। ठीक है? तो ये तरीका होगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने का, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू दैट साइड। उस साइड पे आप वाटर ऐड करा दो। अच्छा जी, रूल नंबर 3 क्या है? अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। यानी सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को तीसरे नंबर पे। बैलेंस हाइड्रोजन, अब ये कैसे करना है? बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन्स लें भई। जहाँ पर आपको बेटा हाइड्रोजन आयन्स जहाँ पर आपको हाइड्रोजन की कमी नज़र आ रही है ना, वहाँ पे आपने उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर देने। फ़र्ज़ करें हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड कहीं पर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 3 कम नज़र आ रहे हैं सपोज़, तो आपने उस साइड पे 3 हाइड्रोजन आयन लिख देने हैं खुद ही। समझ गए? तो ये हाइड्रोजन आयन को आपने इस तरीके से हाइड्रोजन एटमों को बैलेंस कर देना बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन्स। तो लो जी, हाइड्रोजन पे बैलेंस हो गए। अब आखिर पे क्या करना है? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा जहाँ पे आप चार्ज देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, यानी अगर फ़र्ज़ करें आप ऑक्सीडेशन आपको बैलेंस कर रहे थे, तो आप सब कुछ कर चुके हो, अदर एटम भी हो गए, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, तो एंड पे आपने देखना है चार्ज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का चार्ज बराबर होना चाहिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। मतलब फ़र्ज़ करें हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम है और प्रोडक्ट साइड पे जो है वो, तो बेटा आपने ना इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। यानी एक साइड पे अगर 3 हाइड्रोजन आयन्स हैं, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इधर एक तरफ 3 पॉजिटिव चार्ज, तो जिस तरफ 3 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, आपने उसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर देने। तो 3 इलेक्ट्रॉन उस 3 पॉजिटिव चार्ज के असर को न्यूट्रल कर देंगे और चार्ज बराबर हो जाएंगे। ठीक है? फर्दर आपको मैं जब एग्जांपल करवाऊंगा उसमें आप बेहतर समझ पाओगे ये कैसे करना है। बहरहाल आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करके ना चार्ज बैलेंस करना है इक्वेशन के अंदर। और उसके बाद बेटा आखिरी रूल क्या होगा? जब आप इतना कर चुके होंगे ना तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। हमने अब क्या करना होता है? ऐड दी टू हाफ्स, वो जो दो हाफ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब उन दोनों को दोबारा जमा कर देना है, ऐड कर देना है। और बेटा ऐड कैसे करना है? ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसल्ड। यानी ज़ाहिर है कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में होंगे, कुछ रिडक्शन। तो अब अगर ऑक्सीडेशन हाफ में 3 है, रिडक्शन हाफ में 1 है, तो आपने क्या करना है? रिडक्शन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो क्या हो जाए? वो बराबर हो जाए। तो आपने दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो बराबर करके फिर उनको काट देना है, कैंसिल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। तो लाइन एक मरतबा पढ़ दें। ऐड दी टू हाफ सेल्स, इन टू हाफ सेल्स को ऐड कर दो सच दैट, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ्स गेट कैंसल्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए? यहाँ तक आते हुए बेटा आपसे दो तरह की इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी, एक वो जो न्यूट्रल मीडियम में हो और एक वो जो एसिडिक मीडियम में हो। जो बेसिक मीडियम की इक्वेशन है ना, वो एक आखिरी स्टेप उसके लिए होता है, छठा रूल होता है। वो रूल मैं आपको भी यहाँ लिखा नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लें ये क्या है, वो छठा रूल क्या कहता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो क्या है, वो कैसे करना होता है। ठीक है? चलें आए, अब मैं यूँ करता हूँ आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसके आपके सामने जो है मैं उसको सोल्व करूँगा कि कैसे इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं उसे बैलेंस करूँगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये देखें बच्चों, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है। इसमें जो है वो नज़र आ रहा है आयरन प्लस टू जो है रिएक्शन कर रहा है Cr2O7-2। ये कंपाउंड होंगे ना, आयरन का भी कंपाउंड है और यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट समझ लें आप, लेकिन हमने सिर्फ डाइक्रोमेट लिखा है। और साथ क्रोमियम का साल्ट बनता है, हमने सिर्फ क्रोमियम लिखा है। साथ आयरन का साल्ट बनता है, हमने सिर्फ आयरन लिखा है फेरिक की सूरत में। यानी ये एक इक्वेशन है। अब बेटा इस पर हमने वो सारे रूल्स अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको भी समझाए हैं। तो सबसे पहला रूल होता है पता चलाना, इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म में लिखना, वो ऑलरेडी लिखी हुई है। दूसरा रूल होता है इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट्स जिनकी हुई है ना, उन एलिमेंट्स की शनाख्त करनी है आपने। तो ये देखें शनाख्त हम कर लेते हैं। सबसे पहले आयरन को देखो, आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो +3 स्टेट में चला गया है। तो बेटा ये जो आयरन है दरअसल यहाँ से जब वो +2 से +3 स्टेट में गया, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ठीक है? तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है।
अब देखें यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब यहाँ पर आपको पता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता करनी है। रूल्स मैंने आपको सारे एक सिखा दिए थे ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को एक्स कह दूँ, 2 क्रोमियम है तो मैं लिख देता हूँ 2x। अब देखें ऑक्सीजन के लिए -2 होती है एक एटम की, यहाँ 14 एटम है तो -14 हो जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, उस चार्ज के जो वहाँ मौजूद है -2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो ये आपके पास जो है वो बन जाएगा 12। 14 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -2 निकल गया 12, और ये जवाब आपका आ गया +6। तो यहाँ से पता चलता है आयरन की जो ऑक्सीडेशन, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और वो +3 हो गई है। ये मिटा देता हूँ मैं। अब +3 से +3 होने का क्या मतलब है, +6 से +3 होने का वाज़ेह मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। और बेटा जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही होती है तो दरअसल वहाँ पे क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। तो इस तरह आपने स्पॉट कर लिया कि रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। अब बेटा इसको स्प्लिट कर दे दो हिस्सों में, ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो समझ लें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, ये जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। और जो रिडक्शन हाफ है बच्चों वो हम लिख लेते हैं यहाँ। ये रिडक्शन हाफ हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों हाफ्स को अलग अलग लिख दें। ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ अब क्या है, वो ये आयरन से, ये आयरन का बनना है तो यहाँ पे लिख दें Fe+2 से Fe+3 बन गया है। तो ये हमारे पास जो है ये ऑक्सीडेशन हाफ आ गया। रिडक्शन हाफ क्या है भाई, Cr2O7-2 से ये तब्दील हो गया है Cr+3 में, तो ये रिडक्शन हाफ। अब आए इनके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं। पहला रूल क्या था, पहला रूल था भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है वो बैलेंस कर दो। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, सिर्फ आयरन है और वो भी एक एक है दोनों तरफ, वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये तो मसला हल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पर है ही नहीं, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन भी नहीं है, रूल नंबर 3 भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो। चौथा रूल था चार्ज को बैलेंस करना। अब देखो यहाँ पे चार्ज +2 है, यहाँ पे चार्ज +3 है, यहाँ पर एक अदद चार्ज ज़्यादा प्लस में, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करवा देना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो अब देखो ये -3, ये प्लस सॉरी ये +3, ये -1, +2 चार्ज हो गया, यहाँ पर भी +2 है तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। तो आपका ऑक्सीडेशन हाफ बच्चों बैलेंस है। अब आ जाओ रिडक्शन हाफ पे। अब रिडक्शन हाफ में देखो सबसे पहले हमने कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो बैलेंस है वो एटम है वो बैलेंस करो। क्रोमियम है, क्रोमियम देखो यहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 लगा दोगे, एटम बैलेंस हो गए। दूसरी रूल होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने कहा था जहाँ पर ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ पानी के उतने ही मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। तो 7 अदद ऑक्सीजन यहाँ कम है प्रोडक्ट साइड पे, तो आप प्रोडक्ट साइड पे क्या करेंगे, 7 अदद वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड कर देने हैं। ओके, तो ये ऐड हो गए 7 अदद वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। अब नज़र आ रहा है भाई यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन आपको प्रोडक्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका था हाइड्रोजन आइन ऐड कर दो जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन कम यहाँ कम है, कितने कम है, 14। तो आपने क्या करना है, 14 अदद जो हाइड्रोजन आइन्स हैं बेटा वो यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ भी 14 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 14 हाइड्रोजन हो गए। अब रह गया चार्ज को बैलेंस करना। अब गौर करो यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस का 14 और माइनस का 2, तो ये 12 रह गया, प्लस का 12 चार्ज हो गया इधर। और यहाँ पर देखो 2 3 6, यहाँ पर प्लस का 6 चार्ज है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ 12 चार्ज है, वहाँ पर 6 चार्ज है। अब यहाँ चार्ज ज़्यादा है तो मैं यूँ करता हूँ, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, उससे 12 चार्ज कम होकर 6 रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। रिएक्टेंट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। अब गौर करो ये 14 और माइनस में कितना है, -2 और 6 8, तो 14 में से 8 के 6 बचा, तो प्लस का 6 चार्ज है और इधर भी प्लस का 6 चार्ज है, इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस हो गया। ये मैं इधर से मिटा देता हूँ। ये 6 इलेक्ट्रॉन बेटा हमने ना यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर दिए हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, चार्ज भी बैलेंस हो गया हमारा। समझ के बाद अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो पूरी तरह बैलेंस हो गई हैं। अब आपने क्या करना था, नेक्स्ट रूल क्या था, चार्ज भी बैलेंस होने के बाद हमने इन दोनों हाफ्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। और हमने कहा था ऐड इस तरह से करना है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में बराबर इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 6 से, ताकि यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यहाँ पर भी, फिर वो कैंसिल आउट हो सकेंगे।
चलो अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों हाफ्स को ना, इन दोनों हाफ्स को ऐड कर देना है। चलो अब ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऐड होगा, पहले यहाँ से देखो रिएक्टेंट लिखो, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 अदद Fe+2 हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, 14 अदद हाइड्रोजन आइन है यहाँ पे, 14 अदद H+, और साथ आपके पास क्या है, Cr2O7-2 वैसे ही मौजूद है, और साथ आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये हमने सारे रिएक्टेंट लिख दिए, रिडक्शन आपके भी, ऑक्सीडेशन। अब हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अब बताइए यहाँ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 आयरन के प्लस आइन आ गए, +3, 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गए, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर 2 अदद जो हैं वो क्रोमियम के आइन है +3, और साथ 7 अदद जो हैं यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल हो गए। समझ गए? तो बेटा ये हमारे पास हमने ओवरऑल, अब जो कटता है काट दो। तो सबसे पहले तो गौर करो, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कट गए, मतलब अब 6 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं भी साफ़ कर देता हूँ, वरना नीचे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यहीं पे इसको जो है वो ऐसे ना साफ़ कर देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से हो गए कैंसर। समझ के बाद अब ज़रा गौर करो, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जो यहाँ पे कटती हो। जैसे देखो यहाँ पे आयरन 6 है, यहाँ पे भी आयरन 6 हो गए, 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 14 हाइड्रोजन हो गए, क्रोमियम 2 है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 7 है। तो बेटा ये इक्वेशन आपकी इस वक्त फुली बैलेंस्ड है। ठीक है, हर तरह चार्ज भी देख लो सारा बैलेंस है, और सारे आइटम तो मैंने गिनवा दिए हैं आपको, 6 आयरन 6 आयरन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, और ऑक्सीजन यहाँ 7 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 7। चार्ज अब देख लो, चार्ज बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देखो 6 2 12, 12 पॉजिटिव चार्ज हो गया, और 12 और 14, 12 और 14 कितना हो गया, 14 10 24 और 2 26, तो 26 पॉजिटिव चार्ज है और 2 माइनस का चार्ज है, तो 26 में से 2 गया तो बाकी कितना रह गया, 24। तो यहाँ पर 24 का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, 24 पॉजिटिव। यहाँ पर गिन लो, 6 3 18, 18 का प्लस हो गया, और 2 3 6, और 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 24 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर भी कितना पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों तरफ देखो चार्ज भी बराबर है। तो पता चलता है ये दो इक्वेशंस, दो हाफ जो हैं वो मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद, अब ये पूरी तरह क्या हो चुके हुए हैं, ये पूरी तरह आपके पास बैलेंस हो गए। समझ गए बात के नहीं। तो ये बेटा हमारे पास होता है बैलेंस करने का तरीका। इससे न्यूट्रल इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी, और रेडॉक्स जो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो जाएगी। अब एक चीज़ रह जाती है, बेसिक मीडियम। मैंने आपको छठा रूल बताया था, एक छठा रूल भी है भाई, वो छठा रूल ना मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपसे। अच्छा, बेसिक मीडियम की इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी बाकी सारा कुछ यहाँ तक आपने सेम करना है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल यही रूल आएंगे। बस एक छठा रूल आपने एंड पे, सबसे एंड पे, जब यहाँ तक आप टोटल बैलेंस कर चुके होगे ना, तब आपने छठा रूल अप्लाई करना है, और वो क्या है बेटा, आपने क्या करना है, जहाँ पर आपको H+ नज़र आ रहा होगा ना, यानी इक्वेशन में जैसे इस वक्त 14+ नज़र आ रहा है, बेसिक मीडियम की इक्वेशन में प्लस नहीं होना चाहिए, H+, क्योंकि H+ तो एसिड होने की निशानी है। तो हमें उस H+ को ख़त्म करना होता है बेसिक मीडियम की इक्वेशन में, इसलिए वहाँ छठा रूल है। अब छठा रूल क्या है, और वो है ऐड हाइड्रोक्सल आइंस एज मैनी एज, इतने ऐड करने हैं आपने जितने हाइड्रोजन आइन है। ठीक है, जितने हाइड्रोजन आइन होंगे उतने आपने OH ऐड कर देने हैं, कहाँ, टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन में आपको बेशक एक साइड पे हाइड्रोजन आयन लिखे नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ अगर मैं मान लूँ कि ये इक्वेशन है बेसिक मीडियम की होती, ऐसे एसिडिक मीडियम की है, अगर ये बेसिक मीडियम की होती फर्ज करें, तो आपको यहाँ 14 हाइड्रोजन आयन नजर आ रहे हैं ना रिएक्टेंट साइड पे, तो आपने रिएक्टेंट साइड पे भी 14 OH ऐड कर देने हैं, और आपने प्रोडक्ट साइड पे भी 14 OH ऐड कर देने हैं, दोनों सूरतों में आपने ऐड कर देना है। समझ के बात के नहीं। तो बेटा तब जो है वो वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। बहरहाल आपने इसको ध्यान से करना है। अब मैं आपको बेटा क्या करने लगूँ, एक मिसाल लिखने लगूँ, आपने ये घर से करनी है होमवर्क के तौर पे, ये यहीं लिख देता हूँ मैं, ये देखें, ये इक्वेशन अब आपने खुद इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए करनी है। ये है जी SO3-2, और इसको हम Cr2O7-2 से ही ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वही क्रोमियम बन जाएगा, और साथ यहाँ पे SO4-2। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ना, अब आपने ये खुद बैलेंस करनी है, ये आपका टास्क है घर से, बिल्कुल इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये होगा। और बता दूं कि ये भी एसिडिक मीडियम की ही रिएक्शन है, यानी जो रूल मैंने सिखाए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक ही होगा। ओके, चलें, थैंक यू बच्चों, अभी के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।